this is the another topic of NDT, that the time of flight diffraction method is basic kind of a non-destructive method, kind of part of ultrasonic testing, which is used to detect the flaws in the weld. As you can see, आप देख सकते हैं ये जो फिगर हमने शेयर किया हुआ है, दो फिगर है। एक फिगर वेल्डिंग के सीम के साथ चल रहा है ऑन द टॉप, एज यू कैन सी, राइट, and the other one is the kind of that equipment which identify the various kind of a defect which are available on that particular weld material. So let's begin with this thought process, that how this non-destructive ultrasonic testing is to be worked and these flaws is to be detected. So TOFD, basically it is also known as, this is the TOFD uses the time of flight of an ultrasonic pulse to find the location of a refractor, and it can be used for the weld overlay and heat affected zone of the component, as well as such as piping, pressure vessel, क्लैडिंग मटेरियल बेसिकली जिस मटेरियल के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है दूसरे मटेरियल की, क्लैडिंग करना बोलते हैं उसको। दूसरा नेक्स्ट उसमें आता है स्टोरेज टैंक और स्ट्रक्चरल स्टील। तो इस तरह के कंपोनेंट को चेक करने के लिए, उसके हीट इफेक्टेड जोन को एग्जामिन करने के लिए और वेल्डिंग को चेक करने के लिए इस तरह के टाइम ऑफ फ्लाइट डिफ्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, जो कि एक तरह का अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन का वेरिएंट है। इसके बारे में हम लोग और भी आगे बात करेंगे जब हम नेक्स्ट स्लाइड्स के आगे चलेंगे कि किस तरह से ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन हेल्पफुल होता है और क्या क्या इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इसको वर्क को परफॉर्म करने के, एंड देन आफ्टर किस तरह से किन किन इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या लिमिटेशंस है इसकी। तो ये सारी डिटेलिंग हम लोग बात करेंगे, और एक किस तरह के कंपोनेंट्स बेसिकली इसके हैं, जो इक्विपमेंट्स है किस किस तरह के इक्विपमेंट्स है जो यूटिलाइजेशन में आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ द डिटेलिंग ऑफ दिस एक्सरे डिफ्रैक्शन method, that is the basically not the X-ray diffraction, sorry, that is the time of flight diffraction, right, that basically technique utilizing in the 1970s 1970 में इसका यूज़ स्टार्ट किया गया था, और बेसिकली इसको हम लोग एक रिलायबल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के रूप में भी जानते हैं, राइट। तो 1970 से लेके अभी तक इसका इस्तेमाल हो रहा है सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, अलग अलग प्रोब्स जो हैं, किसी में 2 प्रोब लगे हैं, किसी में एक अलग से सेंसर्स लगे हुए हैं तरह तरह के। तो उसके फिगर्स को दिखाया हुआ है और उसके टाइप्स को भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। सो द मैनुअल एग्जीक्यूशन इज़ पॉसिबल विद द TOFD एज वेल। ऑटोमेटिक के साथ साथ हम लोग इसको मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। हाउएवर इट इज़ मोस्ट कॉमनली परफॉर्म इन द कॉम्बिनेशन विद द रिकॉर्डिंग डिवाइस। अगर जो रिकॉर्डिंग डिवाइस जो बेसिकली है उसके साथ परफॉर्म करने में ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है, और दैट इज़ कॉल्ड द उस मटेरियल को बेसिकली जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है दैट इज़ कॉल्ड द इनकोडर और द इंडस्ट्रियल स्कैनर एज वेल, right. So this kind of name that is to be defined for this particular equipment. तो 1970 से लेके इसको ईजाद किया गया और वहाँ से इसका यूटिलाइजेशन वेल्डिंग के स्पेसिमेन को टेस्ट करने में लगाया गया, राइट। और अभी भी इसको हम लोग टेस्ट करते हैं वेल्डिंग स्पेसिमेन को चेक करने के लिए। सो द पॉपुलर TOFD वेल्ड इंस्पेक्शन टेक्निक कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली और द कंजक्शन विद द अल्ट्रासोनिक टेक्निक। तो अल्ट्रासोनिक टेक्निक के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको हम लोग डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। सो तो बोथ द टेक्निक वी कैन इंक्लूड और सेपरेटली वी कैन यूज़। सो सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टेक्निक क्या है इस TOFD के? दीज आर द सिंगल ग्रुप TOFD एज यू कैन सी इन द फर्स्ट फिगर,
The multi TOFD, that is in the second figure you can see the TOFD with the pulse echo creeping wave, that the third one, and the TOFD phased array, that is in the fourth one. So these all are kind of the common technique of TOFD that are utilizing for examination of the weld specimen as well as the casting specimen also, right? तो वेल्डिंग के साथ साथ कास्टिंग के भी प्रोडक्ट को हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं इस तरह के कंपोनेंट्स के साथ. तो सम टाइम अलोन और सम टाइम अल्ट्रासोनिक टेक्सटिंग टेक्निक्स, राइट. So some other detail we are jumping on now into the particular points that relating to that time of flight diffractions system, that is the basically including the ultrasonic probes, जो कि आपको पता होगा अल्ट्रासोनिक प्रोब जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करने का काम करते हैं. दीज आर द बेसिकली काइंड ऑफ अ प्रोब्स and that sitting opposite on the sides of the well joint. एक ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर के रूप में इसको यूटिलाइज करते हैं. समटाइम्स नीचे भी यूज़ लगा सकते हैं या फिर दूसरे एंड पे भी उसको हम रिफ्लेक्ट करके चेक कर सकते हैं. सो जो ट्रांसमीटर है उसका क्या काम है? सो द ट्रांसमीटर प्रोब इमिट एन अल्ट्रासोनिक पल्स विच इज़ पिक्ड अप बाय द रिसीवर प्रोब ऑन द अपोजिट साइड, राइट. सो चाहे उसको नीचे की साइड में लगाए चाहे उसके बगल की साइड में लगाए, दीज आर बोथ आर द अपोजिट साइड, राइट. ऐसा नहीं है कि अपोजिट साइड ऊपर और नीचे ही होगा, साइड में भी होगा, लेफ्ट एंड राइट इज ऑल्सो द अपोजिट वन, राइट. सो उस जगह पे दो प्रोब्स को हम लोग सेट करेंगे, एक ट्रांसमिट करेगा अल्ट्रासोनिक पल्सेस को और दूसरा उसको रिसीव करने का काम करेगा. सो व्हाट हैपन देन नेक्स्ट, in an undamaged part the signal picked up by the receiver probe are from the two waves on one that travel along the surface, that is kind of the lateral wave, दो तरह से होंगे, और दूसरा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड फार अवे फ्रॉम द बैक ऑफ द वॉल रिफ्लेक्शन. सो अगर ये इस टाइम पे होगा जब वहाँ पे कोई किसी तरह का कोई डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं होगा. अगर डिसकॉन्टीन्यूटी है उस क्रैक में प्रेजेंट, देन व्हाट विल हैपन, देयर इज अ डिफ्रैक्शन ऑफ द अल्ट्रासोनिक साउंड वेव फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम टिप ऑफ द क्रैक, राइट. अगर डिसकॉन्टीन्यूटी अवेलेबल है उस पर्टिकुलर क्रैक मटेरियल के अंदर क्रैक है अवेलेबल, तो क्या होगा कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड है वो डिफ्रैक्ट करेगा और जिसकी रिफ्लेक्शन जो है वो रिसीवर प्रोब उसको कांटेक्ट करेगा, राइट. सो यूजिंग द मेजर टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ द पल्स, the depth of the crack tip can be calculated automatically by geometrical trigonometry applications, and this method is even more reliable than the traditional radiographic pulse echo manual UT and the automated UT weld testing method. तो इन तीनों टेक्निक से कहीं ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड टेक्निक है ये टाइम ऑफ फ्लाइट डिफ्रैक्शन मेथड, एंड ये एक हायर एक्यूरेसी को भी प्रोवाइड करता है through the critical wall size of the crack like defects or the accuracy of the greater than the plus minus 1 mm can be also obtained in a wide range of material thickness from which pressurized component are constructed. Pressurized component means आपका heat exchanger हो गया, boiler हो गया, pressure vessel हो गया, pipes हो गया. तो इस तरह के हाईली प्रेशराइज्ड कंपोनेंट को चेक करने के लिए बेसिकली इसको हम लोग चेक करते हैं. सो दिस TOFD वाज इनिशियली डेवलप्ड एज अ मेथड ऑफ एक्यूरेट मॉनिटरिंग एंड साइजिंग ऑफ द थ्रू वॉल हाइट ऑफ इन सर्विस डिसकॉन्टिन्यूटी बेसिकली इन द न्यूक्लियर इंडस्ट्री एज वेल. सो आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री में भी जो भी कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी वॉल्स यूज़ कर रहे हैं, जो सारी चीज़ों को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, दे आर बेसिकली यूटिलाइजिंग फॉर इंस्पेक्टिंग दिस काइंड ऑफ न्यूक्लियर कंपोनेंट्स. सो आपको पता है कि न्यूक्लियर कितना हार्मफुल है, राइट. इमिशन उसके रेडिएशंस होते हैं, अगर उस रेडिएशन का लीकेज स्टार्ट हो जाएगा तो किस तरह की प्रॉब्लम होगी उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. लाइक हम लोग उससे पहले भी बात कर चुके हैं कि
जब रेडियोग्राफी टेस्टिंग होती है तो उसमें से एक्सरे इमिट होता है, राइट। तो वो एक्सरे का इमिट होना उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो परफॉर्म कर रहा है वो कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसी तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम इस एडवांस टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जो कि कई सालों से चला आ रहा है, राइट। एंड वी आर स्टडिंग नाउ these things. So it has now been independently validated as one of the most effective technique for locating and sizing the discontinuity in the ferritic weld. तो पर्टिकुलर किसी भी डिसकॉन्टिन्यूटी या क्रैक के स्पेसिफिक साइज को भी आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट मेथड है एज कम्पेयर टू द अदर यूटी मेथड्स, राइट। सो दैट्स वाई दीज आर द एडवांस टेक्निक दैट वी आर बेसिक टेकिंग इन टू द कंसिडरेशन. So this is the next slide that we are jumping on to focusing that how this particular test is helpful to detecting the kind of a cracks. So in the figure you can see the reflected and diffracted sound institution is located in the first figure, and the second in the left one that is showing the one linear scanner of the TOFD group which is providing the kind of sound wave details in the weld specimen. As you can see, one man is holding the kind of a probes on the material surface, and the left hand side is showing the kind of a result where the continuity and discontinuity is presented or not, right. And the right hand side is also identifying the kind of a depth and the diameter of that particular size of the particular kind of a crack which is available on the particular material. So by this method we can identify the dimension of the particular crack as well. So TOFD is basic theory which relating to the on the basis of the longitudinal waves, the primary detection method. So these TOFD is usually performed using the longitudinal waves as the primary detection method, and the ultrasonic sensors are placed on each side of the weld. Ultrasonic sensors, that are the transducers, right. So one sensor send the ultrasonic beam into the material, we know that very well, and the other is receiving the reflected one, that the diffraction of the ultrasound from the anomalies and geometrical refractor. As you can see, there are the figures that are clarifying the basic kind of detail of this basic theory of TOFD, and this is mostly common related to the UT as well. So these TOFD provide a wide area of coverage with a single beam by exploiting ultrasonic beam that is spread theory inside this wedge and the inspected material. When the beam comes in contact with the tip of a flaws or the crack, diffracted energy is caused in all directions, and measuring the time of flight of the diffracted beam that enable accurate and the reliable flaw detection and sizing even if the crack is oriented in the initial beam direction as well. So this is the basic theory concept of this particular kind of a work. And during that TOFD inspection, the A scan are also collected and used to create a B scan. That A scan, B scan we will discuss soon. So what is the, basically it is nothing, just providing the kind of viewing image of clarified viewing image. So analysis is done on the acquisition or unit or in the post analysis software, and the positioning cursor to measure the length and the through wall height of the flaws as well. So these are the things that is to be measured by this. And these are the components which I have taken this from the website on which these all are the equipment displayed over. So that are the OmniScan components, that is the kind of transducer of the wedges as well. One is the transmitter and the one is the receiver, right. And you can see there are the number of components who having a kind of a 2-channel, single channels, right. And these scanner is very helpful to identify. So these are the modules which is available for checking the ultrasonic testing method, right. So you can see this is a very portable method which is implied, और इसको कहीं भी हम लोग मूव करा सकते हैं, लेके जा सकते हैं.
So these are the kind of equipment, basically TOFD equipment, type of flight diffraction equipment. These are the Omni Scan SX UT or other kind of MX, MX2, SX module depending on the techniques. TOFD scanner basically HST light or the other, highly damped probe. You can see the probes is also there. The wedges and the optional post analysis technique development software, binder and the Omni PC, and the water couplant delivering the system to the WTR sprayer, ATL or the similar. So the couplant play a very vital role as well, that indicating in this particular UT test, right? So this is the advanced technique of the UT, that is the TOFD, and it is the similar to that one, but having a kind of very much more detail providing by this kind of equipments. So that's why these techniques are utilizing and they are having a kind of limitations as well, but they are more efficient than the other UT method as well. So let's talk about these like most UT method. We talked about that the TOFD also emitting the sound wave into the component and measuring the time from them to return. So that the particular time time diffraction basically play that role. So that's why that TOFD is to be defined. So that time duration is to be measured by this particular method. And what makes TOFD different from the other UT is that rather than measuring only for the high amplitude sound wave that reflect off the back of the component, instead measuring the response time of the low amplitude wave. So that the difference between the other UT method and this TOFD method, right? So these the time lapse time duration which is to be identified this particular advanced techniques. So what are the main benefit of the TOFD weld inspection? So based on the diffraction, so relatively indifferent kind of a weld waveage angle and the flaw orientation, use time of arrival of signal received from the crack tip for accurate defect positioning and sizing, and the precising sizing capability make it an ideal flaw monitoring method as well. Quick to set up and perform an inspection, as a single beam offer a large area of coverage. Rapid scanning with the imaging and full data recording. It can also be used for corrosion inspection, and it required the equipment is more economical than the phased area due to the conventional nature and use of conventional probe as well, and these are the highly sensitive to the all weld flaws, right? And the other benefit of this time flaw diffraction may include that it can take place during the production work. No shutdown is required. आप काम कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ आप उसको चेक भी करते जा रहे हैं. No radiation with that method. There is no kind of radiation that if we talk about the X-rays, there is no radiation by this method. The inspection data is recorded, can be stored digitally for future reference as well. So इसको हम लोग कहें तो डाटा स्टोर भी कर सकते हैं. So inspection result immediately available, जो कि आपने इस particular equipment से आपने आइडेंटिफाई किया ही है, राइट? डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है उसके अंदर. And quick inspection method, the sensitive to the all weld flaws, that is the crack, slag, lack of fusion, इसी के रिगार्डिंग आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग इसको बनाया गया इस तरह से, राइट? और एक्यूरेट साइज ऑफ द डिफेक्ट को बताने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. एंड दैट्स वाई दीज एडवांस टेक्निक आर वेरी हेल्पफुल इन द वेल्डिंग इंडस्ट्री फॉर इंस्पेक्टिंग द ऑन गोइंग वेल्डिंग एज वेल एज द परफॉर्म्ड वेल्डिंग एज वेल, right? So this is the another explanation of this time diffraction TOFD method, right? As you can see from the figure first, that is the pipe wall, and the crack is available also. The lateral wave, the transmitter and the receiver is gaining the power, right? So the two angle probe that is actuated on the 45 degree are placed as a transmitter receiver element and are connected together. You can see in the figure 1. The distance of the probe is calculated according to the wall thickness. The longitudinal waves are usually applied.
the sound beam spread in the large to the maximum extent of the scan. As you can see, the figure 4 basically here show the so-called lateral wave and back wall echo between the both the signal. As you can see, there are the various kind of indications which are available over here, and the A scan is not rectified the TOFD technique, and TOFD technique is always applied with the imaging method, as you can see in the figure 5. So that the kind of cracks and the flaws, the waves which can be examined through this TOFD method in a very efficient way. So if you talk about this particular thing, that the figure 5, as we discussed, the showing the B scan image generated by the horizontal probe movement, and sound time of the flight in vertical direction, and the echo amplitude is displayed as a gray scale, as you can see, usually zero amplitude, light gray, negative maximum amplitude black, positive maximum amplitude white. So for the well testing, it is important to notice that the probe are aligned transversal to the weld while the image is generated in the direction, as you can see in the figure 5 and the figure 1. The testing with the TOFD method is only applied by continuously moving probe pair on the weld seam, which is traditional UT technique. While the traditional UT technique, वो क्या करते हैं, the probe must be also move perpendicular to the weld seam, right? So ये अंतर है. Depending on the equipment, the scan is performed either manually or by use of automated manipulator, or in case of computerized data evaluation is necessary. So if a very earlier stage of the TOFD method, that instrument is called the zip scanner, that was applied. While today many in the instrument which can be B scan can be used, and many of the available in the worldwide scanning area. So now the question is arises, can TOFD perform all the NDT? Right, in the opinion that there are the three important drawbacks of the TOFD that is describing herein. So the sensitivity level, why we required that the improvisation in this. So the European pre-standard point out that TOFD only evaluate the time of the flight and not the amplitude of the diffracted echoes. That's the problem which is with this TOFD. If the instrument sensitivity is set on very low level, the TOFD image would display no diffracted echo. That's the problem. So if the instrument sensitivity is set just above the electronic noise level, the TOFD image will display a lot of diffracted echoes, which are caused by the various some kind of inhomogeneity of the weld seam, and does not mean that the weld is really bad. So that kind of problems with that automatic systems, and that's why the other NDT method is also applying basically on the particular weld to clarify the is that any kind of a real problem hai ya nahi. So also for the TOFD technique, it is necessary to define a gain or amplitude level because the perform test always demand acceptance criteria. And you can see here the crack side determination is also the problem, the case that is describing. So here is the case study that we are describing over here. That is a weld was tested during the production according to the ADHP 53 with a sensitivity of detection of the flat bottom hole of the 3 mm. 3 mm के फ्लैट बॉटम होल को चेक करने के लिए इसका यूज़ किया गया. दैट मीन दैट द वेल्ड पॉसिबली कंटेन मेनी इनहोमोजेनिटी इन द FBH 1 mm. Right. So in service by use of traditional angle beam testing can be find a crack. The same crack can only be detected with a much higher gain setting of the TOFD technique. So that the problem. अगर ट्रेडिशनल UT से हम परफॉर्म करेंगे तो वो क्रैक इजीली मिल जाएगा, बट TOFD से करेंगे तो उसका जो लेवल ऑफ डिटेक्शन है उसको हमें हायर लेवल पे ले जाना पड़ेगा. सिंस द क्रैक टिप इको रिस्पॉन्ड विद अ वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड रेंज, सो दैट द FPG is 0 to 7 mm. Or in practical, the diffracted echo at the crack tips are not so clear, so they display on that particular 4 figure and 5. You can see here the crack tip echo are part of the noise area, that is the irrelevant diffracted echoes of the inhomogeneity, and that can make sizing with the TOFD technique impossible as well.
राइट. सो दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम दैट पर्टिकुलर TOFD टू बी फेस्ड. ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई भी चीज़ एक बार बन गई है तो उसके साथ प्रॉब्लम नहीं है, या फिर दुनिया में अगर कहें तो जितने भी लोग अमीर लोग हैं उनके साथ किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, या फिर जो गरीब है उसके तरह की किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, या फिर किसी तरह का कंपोनेंट है उसके साथ कोई अगर वो कंपोनेंट बन गया तो वो अमर सा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी चीज़ है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी एनीथिंग, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके साथ कुछ ना कुछ 19 और 20 का आंकड़ा लगा ही रहेगा. 100% एफिशिएंट कुछ भी नहीं है. अगर 100% एफिशिएंट होने लगा तो अगली चीज़ का बनना बंद हो जाएगा, राइट. सो इस चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. सो दैट TOFD इमेज इंस्पेक्टर नीड टू बी परफॉर्म एंड द सिमिलर टू बी रेडियोग्राफी. That the point of last point that we are discussing over here, according to this, the detection of the small crack and the back sign, according to this. So this third point that we are discussing, this one the main disadvantage of the TOFD for in service inspection, जहाँ पे काम चल रहा है वेल्डिंग का वहाँ पे उसको चेक करने के लिए, दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट टू फाइंड ओल्ड डिफेक्ट इन साइड द वेल्ड सीम. जब पहले से डिटेक्टेड है ओल्ड डिफेक्ट उसको फाइंड करना इज़ नॉट द वेरी गुड थिंग. And the more important is the detection of the crack at the back side of the container or the piping. As an inspection example, that is a 0.5 mm depth and the 10 mm length must be tested, and the pressure component container, that is the 30 mm wall thickness. The use of diffracted echo is for the task is not possible. So close to the back wall crack tip echo amplitude is very small. In that case, traditional UT technique with the angle beam probes are also mirror effect providing. So these kind of a technique is not affiliated with this TOFD technique, right. So these are the very basic kind of a problems that TOFD is always facing. And if we are considering the limitation of the TOFD technique that describing in the above slides, the discarding proven test method in favor of the cost saving factor, right, of TOFD is not recommended. अगर कहीं पे इकोनॉमी की बात आएगी तो TOFD को रिकमेंड नहीं करेंगे, एंड TOFD कैन बी वैल्यूएबल एड ऑन द अदर टेस्ट मेथड. तो हर तरह के अगर प्रिसाइज वर्क को ध्यान में देना है तो वहाँ के काम के लिए TOFD बेटर है. बट अगर इकोनॉमिकल वे में हम अगर चेक करने जाएंगे तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड दैट्स वाई दीज आर द लिमिटेशन रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ टेस्ट मेथड्स, राइट. सो दीज आर द बेसिक काइंड ऑफ details that relating to the TOFD, and that we are basically facing this.